आज तो कई गोपियां उठ के नाचने आ गई भाई। अगर जमाने के आगे नाचना नहीं हो तो एक बार कृष्ण के आगे नाच लो, तो फिर दुनिया के आगे नाचना नहीं पड़ेगा। और जो कृष्ण के आगे नहीं नाचता उसको फिर दुनिया के आगे नाचना पड़ता है। तो फैसला आपका है, दुनिया के आगे नाचना है कि कन्हैया के आगे नाचना है। अरे भाई देखो, नाचने से क्या होता है, व्यक्ति का अहंकार खत्म होता है। अरे अंधा सूरदास नाचता है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, तो हम कन्हैया के आगे नाचे है? अब 2 दिन हो रहे हैं नाचने के अपनी कथा में। तो इसलिए जच के ठुमका। अब ये कुर्सियों वाली व्यवस्था कर दी कमेटी वालों ने, नहीं तो वो कुर्सियां नहीं होती ना तो माई वहीं खड़ी होके ठुमका लगा लेती। लेकिन मुझे भी लग रहा है कि कुर्सियों की जो व्यवस्था है ना, ऐसे अभी दरी वाली व्यवस्था होती तो अभी तो कुर्सी हटा दे कल, और क्या अपने यहां दरी बिछा दो, कुर्सी पीछे हटा दो। हाँ, अब आज तो संख्या भी बहुत है। तो भाई कहने का मतलब यह है, अब इसके बाद में मां कात्यायनी की पूजा करने जाती थी गोपियां। सुबह 4 बजे जाती थी। अब 4 बजे जाती थी तो थोड़ी गलती करती थी। कात्यायनी का पूजन करने से पहले यमुना में स्नान करने जाती थी। लेकिन गोपियां जो है वो बिना वस्त्र स्नान करती थी। भगवान ने एक दिन समझाया, अरे तुम कात्यायनी की पूजा करने जाती हो, लेकिन तुम एक काम बड़ा गलत करती हो। बोला क्या करती है? हम गलत काम क्या करती है? बोला देखो, माँ यमुना की शर्म लाज रखनी चाहिए। माँ यमुना साधारण नदी नहीं है, तुम्हारी सास जैसी है। माँ यमुना तो कोई कम चीज, यमुना कोई नदी थोड़ी है, यमुना तो देवी है। आप देखो कि अपराध हम देखें कि हमें कोई नहीं देख रहा तो भी कोई देख रहा है, तो तुम समझो कि 4 बजे तुम निर्वस्त्र होके नहाती हो, कोई नहीं देखता, नहीं देख रही है, माँ यमुना ही देख रही है। लेकिन गोपियों ने कहना नहीं माना। कहना नहीं माना तो भगवान ने देखा कि आज तो इनको एक बार सबक दिलाते ही है। अब ये ऐसे तो मानेगी नहीं। एक दिन वो सुबह सुबह 4 बजे नहाने गई। एक बात देखना, कोई भी चीर हरण की लीला को किसी काम भावना से मत जोड़ना, क्योंकि कन्हैया बहुत छोटे हैं, 4.5 साल के ही है। लोग क्या करते हैं, चीर हरण की लीला को बड़ा गलत अर्थ में ले जाते हैं। वो तो बेटे बेटी जैसा है। 4.5 साल 5 साल के कन्हैया के दिल में कभी काम भावना अभी वालों के नहीं होती, तो वहां कहां से होती? ये तो बचपन की लीला है। उन्होंने देखा मेरा कहा माना नहीं, तो सीधा आकर के जितनी गोपियां नहा रही थी सब के कपड़े उठाए और उठा करके कदम के पेड़ पे चढ़ गए। अब उस समय कोई है नहीं। जो ही उन्होंने देखा, बाहर देखा कि अरे कन्हैया हमारे कपड़े तो नहीं है। बोला भाई अब मुझे तो मालूम नहीं, कपड़े पड़े थे हम तो लेके आ गए ऊपर, जिसको चाहिए वो आओ और ले जाओ। अरे बोला कन्हैया ऐसे हम बाहर नहीं आ सकती। बोला नहा सकती हो तो बाहर क्यों नहीं आ सकती? अगर तुम नहा सकती हो तो बाहर भी आ सकती हो। अगर तुम्हें कोई अंदर देख रहा है तो बाहर भी देख रहा है। दूसरी बात, चीर हरण का मतलब है व्यक्ति का देहाध्यास हटाना। चीर का मतलब होता है शरीर, शरीर से आत्मा में मन को लगाना। सच्ची पूछो तो वो वस्त्र आपका कपड़ा नहीं, आपका देहाध्यास है। हम क्या करते हैं, शरीर को चमकाने में कितने पाउडर, लिपस्टिक, पफ पाउडर और न मालूम आजकल कितनी तरह के फेस वॉश लगाते हैं। अब एक बात बताओ, ये क्रीमों से और फेस वॉश से कोई गोरा होता तो अमेरिका वाला राष्ट्रपति था ना बराक ओबामा, वो तो अभी तक बिल्कुल सुंदर हो जाना चाहिए था। हमारा वो बराक ओबामा देखा ना, वो बड़ा का, तो बताओ अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसको कोई क्रीम व्रीम नहीं मिलती थी क्या? कितना कितना बनाते हैं और कितना बन जाते हैं। जितनी सुंदर पैकिंग देखते हैं
और जितना ज्यादा पैसा देखते हैं कि 500 रुपए की क्रीम है, तब समझते इससे तो हम गोरा बन ही जाएंगे। अरे कहां से बन जाओगे? जो ज्यादा मेकअप वेकअप करता है ना, आप देखना उनके उतने उतने चेहरे पे थोड़े दिनों बाद एक काला सा प्लस्तर अलग से ही दिखने लग जाता है। फिर तो बिना मेकअप के कहीं जा ही नहीं पाते ब्याह शादी में। भगवान कहते हैं इस आवरण का नाम ही चीरहरण है। ये शरीर को सजाने में लगे हुए हैं, लेकिन शरीर के बीच अंदर जो आत्मा है उसका ध्यान नहीं देते। सच पूछो तो चीरहरण है, आपका चमड़ा हटा करके बता दे कि देखो तुम्हारी कितनी सुंदरता है, तुम 14वीं का चांद हो या लाजवाब हो, कुछ नहीं हो। कानों में तो कीट भरा पड़ा है, नाकों में गूंगे भरे पड़े हैं, आंखों में गीड़ भरा पड़ा है, मुंह में थूक भरा पड़ा है, अंदर खून राद मवाद की नदी चल रही है। जो खाते हो उसका बिष्टा बनाते हो। आप सबसे बड़ी गंदगी की फैक्ट्री आप हो। अच्छा आप काजू बादाम पिस्ता खाओगे, लेकिन बनाओगे क्या? सच पूछो तो चीरहरण यह है कि भगवान ने वो चमड़ा हटा करके बता दिया कि ये अगर झीनी चदरियां तुम्हारे ऊपर नहीं हो तो तुम्हारे 14वें के चांद की वास्तविक औकात का मालूम तो चल जाए। है? कितना चमड़े देख देख कई तो लोग संबंध बना लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। ये तो गोरा है, ये तो काला है, थोड़ा मोटा सा है, पतला है। अरे क्या करना है? मन को नहीं देखते हैं, दिल को नहीं देखते हैं, देखने वाली चीज। और सबसे ज्यादा धोखा वो गोरा ही देता है। जो सबसे ज्यादा सुंदर होता है ना, सबसे ज्यादा धोखेबाज होता है। ये भी ध्यान रखना। इसलिए कहने का मतलब यह है, भगवान ने आज चीरहरण की लीला की। अब तो गोपियां बोले कि अरे कन्हैया दे दो। बोला नहीं, ऐसे नहीं दूंगा, आओ और ले जाओ। तो बोला हम बाहर कैसे आए? बोला कोई बात नहीं, इस प्रकार से हाथ कर लो और आगे पीछे से हाथ करके ऊपर आ जाओ, तरीका तो मैं बता दूंगा। अब आ तो गई सारी, बहकावे हुए अब जाए कहां, कपड़े तो पहनने। तो बोला अब तो दे दे। तो एकदम से कदम के पेड़ से कपड़े उछाले कि ये लो अपने कपड़े। अब वो अपना हाथ तो भूल गई और हाथ ऊपर करके सब कपड़े लेने लग गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भगवान की चीरहरण की लीला हुई। इधर देखा कि बाबा बड़ी तैयारी कर रहे हैं। मां कात्यायनी का पूजन हुआ, गोपियां स्नान करने के लिए आई। और ये चीरहरण की बड़ी, इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना ही कम है बाप। और अब कहते हैं कि वहीं पे घर पे आए तो बड़ा बड़ा माल बन रहा था तैयार। कन्हैया ने कहा आज तो खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? और बाहर देखा तो हजारों मण तिल, हजारों मण जौ, हजारों मण चावल, घी। कन्हैया ने देखा भाई कोई बड़ी तैयारी है रही है। पूछा क्यों बाबा, ये क्या तैयारी हो रही है? उन्होंने कहा अरे बेटा, अपने को क्या इंद्र की पूजा करनी पड़ती है, हम इंद्र की पूजा करते हैं। ब्रिजवासियों को मिल गए, बोला मैं आ गया फिर भी इंद्र की पूजा करते हो, इंद्र का यज्ञ करते हो। कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा करे उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इंद्र के मन में तो अभिमान हो गया, उद्दंड हो गया थोड़ा इंद्र। अब जब ब्रिजवासियों को मैं मिल गया तो फिर इंद्र को पूजा करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर मैं इनसे कहूंगा कि तुम इंद्र की पूजा बंद करो तो मेरी बात मानेंगे नहीं। मैं अगर कहूंगा कि मैं भगवान हूं तो मेरी पूजा क्या ब्रजवासी करेंगे? बोलेंगे मुंह तो धोना नहीं आता और ये भगवान बनने चला है। भगवान ने सोचा कुछ ऐसा नाटक करूं कि इंद्र का अभिमान दूर करूं, उद्दंडता दूर करूं। तो क्या कर रहे हैं? कन्हैया ने सोचा मेरा साक्षात रूप है वो गिरिराज है, आज से गिरिराज की पूजा करवाओ। अगर गिरिराज की पूजा ब्रजवासी लोग करें तो मेरी पूजा का फल मुझे मिलेगा और इंद्र का घमंड दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हर काम को बच्चों की तरह ही करते हैं। आज कन्हैया अपने घर में आए,
मैया यशोदा के मुंह में पट्टी बांधकर भोग बना रही थी। कन्हैया आकर रसोई घर के द्वार पे खड़े हो गए। बोला मैया क्या बना रही हो? मैया बोली दूर दूर दूर, तू पहले झूठा मुंह अंदर मत आना पहले तो। बोला क्यों मैया? बोला तुझे दिख नहीं रहा, पूजा के लिए भोग बना रही हूं। जे पूजा में बालक बिना नहाए अंदर नहीं आ सके चौके में। कन्हैया मन में बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं मैया, हमसे बड़ो जय जय दूसरों कौन आ गयो? बोला 7 वर्ष का तो तू है, तू जय जय हो गया क्या? बोला भैया कोई बात नहीं, मेरे को पकौड़ी की खुशबू अच्छी लग रही, मेरे को 1-2 पकौड़ी दे दे। मैया बोली खबरदार, भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान रोने लगे, नंद बाबा के पास आए। बोला तू रो क्यों रहा है? बोला देखो ना बाबा, 1 पकौड़ी मांगी मैया ते, हमसे 1 पकौड़ी नहीं दे रही। वो गोविंद को समझाने लगा, बेटा प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तया तेभीर वर्षंति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पय। बेटा इंद्र भगवान हमें जल देते हैं, इंद्र भगवान रोजी रोटी देते हैं, हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं। बादल वर्षा उनका रूप है, इंद्र वर्षा करते हैं तो बेटा हमारा काम चलता है, इसलिए हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। भगवान बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। बाबा जीव को जन्म कर्म करने के लिए होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है। यदि ईश्वर नाम की चीज है तो वो तो बिना कुछ किए ही, बिना पूजन के ही फल दे सकती है। बाबा बाबा तुमने कभी देखा इंद्र को? बोला नारे देखा तो नहीं। तो नहीं देखा तो ये अपना भगवान कैसा? आपनो असली भगवान तो बाबा ओ गोवर्धन जी छे। आओ बाबा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे, दो बाबा। नारायण वासुदेवा। बोला देखो भाई, अपनों तो प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन भगवान है। एक बात तो यह है, ये 100 मण तिल नहीं मंगाने पड़ेंगे, गोवर्धन भगवान छोटी मोटी पूजा से खुश हो जाएंगे। दूसरी शर्त यह है, तुलसी छोड़ दो, थाली सजा दी, आंखें बंद कर ली, भोग हो गया, हम नहीं मानेंगे। 3 ताली बजा दी, नाभ्यादंत नहीं, यहां तो खुद आके खावेगो तो भगवान मानेंगे। गोवर्धन भी खुद आवेगो, खावेगो तो भगवान मानेंगे। कन्हैया बोले ठीक है। एक बात है, तीसरी बात। बोला बेटा इंद्र नाराज हो गए हो तो? बोला इंद्र नाराज हो जाए, उसकी पूजा बंद करने से कुपित तो होंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे तो ध्यान रखना गिरिराज महाराज हमारी सहायता करेंगे। अब महाराज 56 भोग बनाए हैं और इंद्र की पूजा तो भगवान ने बंद कर दी। बेसन के लड्डू बने हैं, मगध के लड्डू बने हैं, जलेबी बनी है, इमरती बनी है, पूड़ी बनाई, पकौड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, दही बड़े बनाए, कांजी बड़े बनाए हैं, खीर बनाई, साबूदाने की खीर अलग, ताल मखाने की खीर अलग, चावल की खीर अलग, मीठे चावल अलग, नमकीन चावल अलग, मेवा डाल करके, काजू बादाम डाल करके चावल अलग बनाए, कड्डी भात अलग बने हैं, बेजड़ की रोटी अलग बनाई, मिस्सी रोटी अलग बनाई, तंदूर की रोटी अलग बनाई, दाल बाटी चूरमे को भोग अलग लगायो, बाजरे की रोटी न्यारी, दलियो न्यारो, मक्की की रोटी न्यारी, व मक्की का ढोकला न्यारा। मालूम कितनी चीजें बनाई है? सांडिल्य मुनि आगे आगे पूजा करके गोवर्धन की थाली लेके जा रहे हैं। सब ब्रज गोपियों ने ब्रज का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, आगे आगे कृष्ण चल रहे हैं। अब देख लो ये कन्हैया की लीला है। अब 5 दिन भी तो कथा कर रहे थे, ऐसी आवाज आई क्या?
यही बच्चे थे ना, करे क्या, जिसकी कथा करते उसका असर तो आता ही आता है ना। यही बच्चे 5 दिन थे, आज तो सुबह से 2-3 लीला तो दिखाई चुके हैं। अब तुम भी सोच रहे हो मन में दिखाने की, तुम्हारी भी इच्छा है, नहीं है ना, तो शांत बैठे। अभी गोवर्धन भगवान को भोग लगे हो, बोले ये मेरे गिरिराज जी है। बोला गिरिराज जी छोटे मोटे थोड़ी है, 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा है। बोलो गिरिराज धरण की जय। भगवान ने कहा अब एक काम करो, गिरिराज जी को स्नान कराओ। यमुना जी वहां से थोड़ी दूर है, अब शालिग्राम जी थोड़ी है जो एक कटोरी जल लिया और स्नान हो गया। यमुना जी को स्नान कराने के लिए तो 10-20 हजार टन पानी चाहिए, 21 किलोमीटर लंबे पर्वत को नहलाने के लिए। तो बोला रे कन्हैया, ये गोवर्धन को अपन स्नान कैसे कराएंगे? सुबह 4 बजे का स्नान आरंभ हुआ, शाम हो गई, लेकिन गिरिराज जी के तो चरण का नख भी गीला नहीं हुआ। कन्हैया हमारे बस की बात तो नहीं भैया, कौन सो देवता पकड़ा दियो, कमर टूट गई जड़ भर के लाते लाते। अब ये तेरे भगवान गोवर्धन जी कब नहावे? कन्हैया बोले चाहो कहां हो तुम? जमुना जी ने कहा बोलो जो आदेश। कन्हैया बोले तुम लोग आंखें बंद करो, मैं व्यवस्था करता हूं। जैसे ही नेत्र बंद किए, मेरे गोपाल ने मन से वही गंगा प्रकट कर दी, और उस गंगा का नाम जानते हो क्या है? मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा महारानी की। और मानसी गंगा के जल से अब गिरिराज जी का स्नान हो रहा है। सांडिल्य मुनि और बड़े बड़े ब्राह्मण देवता वहां विराजमान है। सांडिल्य मुनि ने षोडशोपचार पूजन करवाया। कन्हैया बोले गिरिराज जी भी प्रकट होकर भोग पावे, उसके पहले हम पहले गिरिराज जी की परिक्रमा करो। जैसे ही परिक्रमा पूर्ण हुई, कन्हैया बोले नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तो एक रूप में कन्हैया मुरारी बन करके खड़े हैं, और दूसरे रूप में 4 भुजा धारण करके भगवान खुद गोवर्धन बन गए। बोले गोवर्धन नाथ की। चारों भुजा धारण करके ब्रजवासियों को बोले अरे लगाओ लगाओ भोग लगाओ नंद बाबा के। अरे तो साक्षात देव है, देखो खुद मांग रहा है, अरे लाओ भोग 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 भोग। अरे बोला देवता तो इसको कहते हैं, पर तो फालतू इंद्र ने तो कभी मांगा ही नहीं ऐसे भोग। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। इंद्र की पूजा करते करते लाला हमको वर्षों बीत गए, लेकिन ऐसे दर्शन तो देवता ने कभी नहीं दिए। तुम्हारो गिरिराज तो बड़ो कृपालु है, कृपा को सागर है गिरिराज, देखो प्रकट है के दर्शन दे रहे। लेकिन कृष्ण के मित्र मधुमंगल ने कही लाला एक बात कहूं? कन्हैया बोले क्या है? बोला देख एक बात बताऊं, ये गिरिराज महाराज को मोंडो और तेरो मोंडो एक जैसो लगे मन तो। तेरे मोंडे में और गिरिराज महाराज के मोंडे में फर्क नहीं है। कन्हैया बोले तो मैं क्या करूं यार, एक शकल के 2 आदमी हो सकते हैं? बोला नहीं नहीं मैं यो नहीं पूछी, मैं तो यो ही पूछी थी। लाला बोले हमें मुंह थोड़ी है, भगवान भोग पा रहे बड़े प्रेम से। सुबेरे 9 बजे भोग लगनो प्रारंभ हुए, शाम को 6 बज गए, भगवान पाते जा रहे, चारों हाथन से भोग खा रहे। 3 दिन हो गए बिना रुके भोग पा रहे। मधुमंगल ने कहा लाला सुनो। कन्हैया बोले क्या बात है? बोला मुझे ऐसा लगे तेरो गिरिराज तो कई दिना से भूखो दिखे, बाबो धापे ही नहीं। अब इसको बोल धीरे धीरे पाए ले, हमने मना थोड़ी कर रखी है। देखो कैसे खा रहे चारों हाथन से। आप ही पूजे आप पुजावे, गोवर्धननाथ भगवान भोग पा रहे। ब्रिजवासी जोर जोर से जय जयकार कर रहे, बोलो गोवर्धन नाथ की जय। वो भोग पा रहे, वो जय जयकार कर रहे हैं। इतना जयकारा लगाया कि महाराज जयकारा इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने देखा कि हल्ला काहे का हो रहा है। देवर्षि नारद ने कहा तेरा पत्ता साफ हो रहा, हल्ला नहीं हो रहा है। इंद्र तेरा पत्ता साफ,
और इंद्र ने तुरंत मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ ब्रिजमंडल को डुबो दो। और इतनी वर्षा करी महाराज, एक भी गांव सुरक्षित नहीं रहे। ताबड़तोड़ इतनी भयंकर बरसात प्रारंभ हुई है, रुका ही नहीं, जैसे कोई खीर में नमक डाल दे। अरे बोला डूबे कन्हैया, बोला रुको अभी मैं तुम्हें बचाता हूं। कहते हैं 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी चिट्टी आंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। हमारे यहां गाते हैं ना, हाँ जी स्वर दो। छोटी सी था की हे, थोड़ा तीसरा खड़ा हो जी, छोटी सी था की हो जी काना आंगली जी कैया पर्वत ने, हो कान्हा जी कैया पर्वत ने उठायो जी हो कान जी कैया पर्वत ने उठायो जी हो कान जी। वो छोटी सी चटली ताकिया आंगली जी कैया पर्वत ने उठायो जी मारा सावेरा कैया पर्वत ने उठायो जी हो कान जी। छोटी सी थाकी लाला आंगली जी कैया पर्वत ने उठायो जी मारा सावेरा कैया थे पर्वत ने उठायो जी मारा सावेरा। अजब निराली माया ठाकी जादू से बिनारी है। अजब निराली माया ठाकी जादू से भी ऊपर, निज भगतार के खातिर आओ गौलोक से भूपर है। निज भगता के खातिर आओ गौलोक से भूपर है। अशोकाई जादू कने याद छो डूंगरी कपड़ा को बनायो जी ये मारा सावेरा ये पर्वत ने उठायो जी मारा सावेरा। पर्वत ने उठायो जी डूंगर ने उठायो सा मारा सावेरा। सुन जो बलदाऊ के भैया जल बलदाऊ के भैया वो जल में डूबी जीवन नैया जल में नैया देविका बन जावो खेवैया बन जावो खेवैया। लोहारो मजबूत कंबो हाड़ कर नरसिंह रूप धारो। लोहारो मजबूत कंबो लोया का खंबा लाल नरसिंह रूप दिखायो जी ओ मारा सावेरा कैया नरसिंह रूप धरायो जी
के कैया सच्चाई कैया पर्वत खायो जी ओ मारा सावेरा छोटी सितारी कना आंगनी कैया पर्वत ने उठायो जी ओ मारा सावेरा कैया डोंगर ने उठायो जी मारा सावेरा ओ मारा सावेरा मारा सावेरा ओ मारा सावेरा कैया ये पर्वत ने उठायो जी मारा सावेरा ये कैया ये डूंगर ने उठायो जी मारा सावेरा चकली थाकिया आगनी कैया पर्वत ने कैया डूंगर ने उठायो था ओ मारा सावेरा थे कैया डूंगर ने उठायो जी मारा सावेरा कैया डूंगर ने उठायो जी मारा कहते हैं इंद्र वर्षा करके थक गया। आखिर में भगवान ने ऐसी कृपा की कि वृंदावन वासियों का, बाल गोपों का बाल भी बांका नहीं कर सके। अब सुनाएंगे कमलेश जी, है गोवर्धन का भजन है? हाँ तो सुना दो, सुना दो, फिर समापन है हमारा जल्दी। देखो भाई, ये 2 मिनट थोड़ा रिकॉर्डिंग रोक दो, है ना? हम कोई बात कर ले ऐसे और रिकॉर्डिंग में जाएगा, अच्छा नहीं तो पहले भजन हो जाए बाद में ना, नहीं भजन ले लेंगे। ये कमलेश जी हमारे यहाँ पत्रकार भी है और बहुत बढ़िया भजन भी गाते हैं और हमारी रोज खबर भी लगाते हैं। तो भाई पत्रकारों की तो हाजिरी होना जरूरी है ना, इसलिए हमारी रोज आप देखते हैं अखबार में तो बड़ा न्यूज भी लगाते हैं। देखिए, मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं यहाँ पर पत्रकार बनकर नहीं आता, मैं एक भक्त बनकर आता हूँ, आप लोगों का अपना बनकर आता हूँ। कल मैंने देखा सुभारती चैनल पे भी महाराज की कथा, बहुत ही अच्छी कथा लगी, पूरा विश्व देख रहा है इस कथा को और हमारे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुभारती चैनल कल मैंने भी देखा और महाराज का जैसा आदेश है, श्याम बाबा के भजन गाता हूँ, आप सभी को ध्यान है। फुलेरा की एक यहाँ की अपनी पहचान मैंने पूरे हिंदुस्तान में बना रखी है, मुझे इस बात का गर्व है, बस केवल मेरा फुलेरा आगे बढ़े। तो लीजिए एक सुंदर सा लखा सिंह जी का गाया हुआ ये मैं भजन आपको भोग का सुनाता हूँ। कलयुग में कोई नहीं, कलयुग में कोई नहीं, बाबा तुम सो लखदातार, खाटू वाले श्याम जी, थाने बार बार प्रणाम। अरे मीठो है नमकीन है बाबा, अरे मीठो है नमकीन है बाबा, चर परो थोड़ो खाटो, सोना की थाली में परोसो, ढाल चांदी को पाटो।
अरे टाबरिया मनोहार करे बाबा, अरे टाबरिया मनोहार करे बाबा, इमें कैया नाटो भोग लगाओ मारा गोवर्धन जी के, और भर आई अखियां मेरी, भर आई अखियां मेरी, ढूंढ रही मनमीत, आफत में सुधली नहीं बाबा झूठी तेरी प्रीत। और कहते हैं अरे आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, उठारा टाबरिया करे मनवार जी, उठारा टाबरिया करे रे मनवार जी। ए आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, अरे थारा टाबरिया करे मनवार जी, थारा टाबरिया करे मनवार जी। ताली के साथ मेरी ताली। मेरी ताली। केसरिया बर्फी कड़ा कंद रबड़ी, केसरिया बर्फी कड़ा कंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, अरे गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, केवर न्यारा न्यारा, जी में आवे जी को जी भोग लगाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, अरे थारा टाबरिया करे मनवार जी, थारा टाबरिया करे रे मनवार जी। हो ताली के साथ। मीठा मीठा क्या बात है। दाल मोट कचौड़ी पकौड़ी, भुजिया पापड़ चीवड़ो, दाल मोट कचौड़ी पकौड़ी, भुजिया पापड़ चीवड़ो, कड़ी राबड़ी साग सांगरी को, कड़ी राबड़ी साग सांगरी को, बाजरे को बाबा खींचड़ो, अरे रायते में है जीरा को तड़को, रायते में जीरा को तड़को, पीवो मार सबड़ को, सागे काचड़ी की चटनी चटावा, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, अरे थारा टाबरिया करे मनवार जी, थारा टाबरिया करे मनवार जी।
किसमिसी नो जाखुर मानी खोपरा छुआरा बादाम लो काजू किसमिसी नो जाखुर मानी खोपरा छुआरा बादाम लो जीम छूट कर आज मन कर लो जीम छूट कर आज मन कर लो फिर थोड़ो आराम लो सौंप इलायची हाजिर कर दी सौंप इलायची हाजिर कर दी सागे मिश्री दर्दी सागे नागरिया पान चबाओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी अरे थारा टाबरिया करे मन बहार जी थारा टाबरिया करे मन बहार जी ए आओ आओ सांवरिया भोग लगाओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी अरे थारा टाबरिया करे मन बहार जी थारा टाबरिया करे मन बहार जी ताली बजी में ताली के साथ जोरदार क्या बात है जोरदार अमरूद अंगूर अनानास आलू बुखारा अनार धरिया केला सेव पपीता चीकू संतरा मौसमी रस धार भरिया अरे काकड़ियारा लाल मतीरा काकड़ियारा लाल मतीरा और टमाटर खीरा नींबू खाटो थोड़ो सो छिड़काओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मन बहार जी थारा टाबरिया करे मन बहार जी क्या बात है छप्पन भोग परोसा थाने भगता 56 भोग परोसा थाने भगता शाम धनी स्वीकार करो 56 भोग परोसा थाने भगता शाम धनी स्वीकार करो सरल बावड़ो महिमा गावे सरल बावड़ो महिमा गावे अन धन रा भंडार भरो अरे लीला थारी सब जग जानी लीला थारी सब जग जानी लीला थारी सब जग जानी थे हो शीस का दानी बिगड़ी लखा की थे तो बनाओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मन बहार जी थारा टाबरिया करे मन बहार जी आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मन बहार 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 जी हटुआले हटुआ
खाटू वाले हो, खाटू वाले, खाटू वाले, खाटू वाले हो, खाटू वाले। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की, बोलिए श्याम प्यारे की जय श्री श्याम। राधे राधे। कि अभी ये जो गोवर्धन जी कार्यक्रम हुआ है, इसमें आज कुछ सहयोग हमारे पास आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में 5100 रुपये कैलाश जी सोनी साहब जो राज बाजार से हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम के निमित्त दिए हैं। 2100 रुपये श्री गिरिराज जी अग्रवाल दाल मिल वाले, 1000 रुपये गोपाल जी बाजार से हैं, 2100 रुपये श्री गोपाल लाल जी शर्मा जोबने रोड वालों की तरफ से आज इस कार्यक्रम के निमित्त आए हैं, जिनकी पर्ची मेरे पास में आई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी महाराज ने आपको नाम अनाउंस करके सुनाया और आप भी दिल खोलकर भागवत कथा के नाम पर अपनी ओर से दान करें, क्योंकि ये आपका दिया हुआ दान आपके साथ रहता है और आपकी हर जो कार्य होता है उसमें मदद करता है। और कहा ना कि चढ़ी चूंच भर ले गई घटिया न नदी का नीर, दान दियत धन बढ़े, है ना, कह गए दास कबीर। तो दान देने वाले व्यक्ति के धन की बढ़ोतरी होती है, और जो दान नहीं करता है किसी भी प्रकार का, वो अगले जन्म में कंजूस घर में जन्म लेकर आता है। ये भी एक संतों ने मुझे बताई थी, मैं आपको बात बताता हूँ। इसलिए हमको तो दिल खोल के काम करना है, कंजूस में नहीं जाना है। तो दिल खोल कर ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में दान करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए बांके बिहारी लाल की। आप सब लोग जो भी आपका सहयोग बने, क्योंकि खर्चा तो बहुत है, लेकिन आपका जितना बने करें। हम तो भगवान करवाते हैं, भगवान कराने वाले, आप चिंता न करें, जो होगा ठाकुर जी बढ़िया करेगा, है ना। वो तो इस शरीर ने भी कमाया होगा और वो भी यहाँ लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लगता ही है कथा से, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बात और देखिए, आपके इस कार्यक्रम को फुलेरा में बहुत कम कार्यक्रम हुए हैं अभी तक, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे हर कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है। लेकिन महाराज का दिल देखो आप, इस कार्यक्रम को फुलेरा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भी नहीं, मैं कह सकता हूं कि पूरे विश्व में आपके इस फुलेरा के कार्यक्रम को लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है। तो एक बार महाराज जी के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए ये शूट कर रहे हैं भाई, मेरे सभी लोग, मेरे साथी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में कार्यक्रम चलता है तो ये अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में प्रचार करते हैं भागवत कथा का, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सभी का। ये चीजें शूट मत करना, जो होगा हम वहन कर लेंगे, भगवान ने सामर्थ्य दी है। ये चीजें सूट नहीं, क्योंकि ये मैं इस शरीर में आकर के ये कटोरा लेके घूमने वाली ये चीजें अपने नहीं करनी। आप नहीं वहां से कटवा दो, वहां से कटवाओ। ये चीजें जो है ना, हम ऐसे मांगा करना ये अच्छा नहीं लगता। नहीं होगा, ठाकुर जी की कृपा, सब व्यवस्था है भाई। आप लोगों का जो सहयोग बने वो करना, सब यहाँ से पूरी व्यवस्था होके जाएगी, चिंता मत करो। तो परमात्मा ने सब व्यवस्था कर रखी है, एक को निराश होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जो सहयोग आप लोगों का लग जाए, आप तो ये सोचो, बाकी सारा काम होगा, आप लोगों का लग जाए। पर आप याद रखोगे ये बात, ये चीजें रिकॉर्ड मत, ये याद रखोगे कि ऐसी कथा निष्काम भाव से होने वाली नहीं मिलेगी। कहीं कितनी जेबें कट जाए भले, लेकिन निष्काम भाव से जो कथा की है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। ठाकुर जी आपका खूब सहयोग करेंगे। धन्यवाद। कपूर आरती करो। यजमान आ जाइए, आप सब लोग यजमान ही, हमने तो अब क्या भी ये सोच ले सारे अपने से होते नहीं, सब यजमान है आप सब, जिसकी भावना हो, क्योंकि ये सब तरीके हमने सीखे ही नहीं भाई। यजमान का ये रखे, पूजा का ये रखे, सब आपके ऊपर रख दिया। आपकी पूजा और यजमान जो कुछ करना हो। बढ़िया सुंदर भंडारे का भी आयोजन है परसों,
और खूब दिल खोल करके काम करो आप तो। हेलो, जय श्री राधे। आरती के लिए सभी खड़े हो जाइए। नहीं 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 नहीं, अरे महाराज कोई घबराने की जरूरत नहीं। 5 दिन हो गए। हरि ओम हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सरितो नमः। श्रीमद् तेरी आरती आरती गाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट सोए मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए। प्यारी मेरो मन मोहे ये प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ देख छवि बलिहारी में जाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली ये गंगा प्यारी। चरणों से निकली है ये गंगा प्यारी। इन चरणों ने ये दुनिया तारी। इन चरणों ने दुनिया तारी। मैं इन चरणों पे दर्शन पावो। मैं इन चरणों के दर्शन पावो। हे बाके बिहारी तेरी आरती गावो। व्यासदास के नाथ आप हो। दास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में शीश नवाओ। श्री चरणों में बिहारी आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे
प्यारे तुम्हें हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि पे बल बल जामो मैं युगल छवि पर बल बल जामो हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी ओम द्योः शान्तिरन्तरि सगुण शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिदेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः नौ नौ सुगन्धि पुष्पाणि यथा का